हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है नवरात्रि स्पेशल नेल्स का डे 1। तो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ नवरात्रि के लिए स्पेशल नेल आर्ट। तो मेरे साथ बने रहना। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट सेकंड मैंने लेफ़्ट किया है, यानी कि उस पर मैं दूसरा कलर करने वाली हूँ, बेस कलर। और बाकी के जो 3 हैं उसमें मैंने वाइट बेस कलर ले लिया है। एक कोट लगाने के बाद क्योर कर लिया है 60 सेकंड के लिए। फिर अगर आपको नीड हो तो आप सेकंड कोट भी अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद जो फर्स्ट फिंगर है, यानी कि फर्स्ट मेरा नेल, उसके ऊपर मैंने ऐसा जो पर्पल टाइप का मैंने कलर बनाया हुआ है उसका डिज़ाइन कर रही हूँ। ये वाला कलर मेरे पास था नहीं, मैंने मिक्सिंग से बनाया हुआ है। तो आपको भी ऐसा ट्रिक सीखना हो कि कौन से कलर मिक्स करके कौन सा कलर बनाया जाता है, तो अभी आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। डिज़ाइन करने के बाद मैंने उसको क्योर कर लिया था 30 सेकंड के लिए। अब डॉटिंग टूल मैंने ले लिया है और उससे मैं उसके ऊपर डॉट से डिज़ाइन क्रिएट कर रही हूँ। आपको ये वाली डिज़ाइन कैसी लगी कमेंट ज़रूर करना। अगर आप कमेंट करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, इसलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि आप मुझे कमेंट करो। और यहाँ पे मेरे फर्स्ट फिंगर की डिज़ाइन कंप्लीट हो गई है। अब सेकंड नेल जो मैंने स्किप किया हुआ था बेस कलर, वहाँ पे आप देख सकते हो मैंने बेस कलर अप्लाई कर दिया है। और उसमें मुझे ये जो मैंने 2 लाइन करी है अभी, उसी में फिल करना है वाइट बेस कलर अपना। बस, तो अब मैं इसे जल्दी से फिल कर दूँगी इसमें। और लास्ट में आपको लुक बता देती हूँ कि कैसा लग रहा है, तो आप देख लीजिए। अब वैसे ही मैंने थर्ड पे भी जो वाइट बेस कलर लिया हुआ था उस पर वो पर्पल टाइप वाला जो कलर था मेरा, उसको फिल कर दिया है। अब जो मेरा 4 नील है उसके ऊपर 2 लाइन मैंने क्रिएट की हुई है। इसके लिए मैंने लिया है मेरा लाइनर ब्रश, ताकि मैं अच्छे से एक ही स्ट्रोक में लाइन खींच सकूं। बट आप जानते हो एक ही स्ट्रोक में एकदम जितनी डार्क चाहिए उतनी लाइंस क्रिएट नहीं होती, इसलिए मुझे ब्रश में थोड़ी थोड़ी करके ही लाइन खींचनी पड़ी। अब लास्ट में भी मैंने ऐसा क्रिएट कर दिया है। तो ये वाली डिज़ाइंस मैंने कम्प्लीटली क्रिएट कर दी है। तो यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि ये डॉटिंग क्यों लास्ट में कर रही हो, और एक एक नेल पे भी तो डिज़ाइन मैं पूरी करके दिखा सकती हूँ, बट टाइम इज़ मोर इम्पोर्टेंट। तो टाइम की बचत करने के लिए ही मैंने ऐसा किया हुआ है। जो मैंने पहले डिज़ाइन की वो सारी मैंने साथ में कर दी है, यानी कि लाइन जो भी क्रिएट की फिल करना था, और उसके बाद मैंने उसको क्योर करा दिया सारे नेल्स को साथ में ही। अगर मैं एक एक नेल पे डिज़ाइन करती तो उतना मेरा टाइम वेस्ट होता। इसी तरीके से मैं यहाँ पे अब डॉटिंग टूल से डॉट भी कर रही हूँ और इन सबको साथ में ही क्योर कर लूँगी, ताकि 30 सेकंड या 60 सेकंड में मेरे सारे नेल्स साथ में ही क्योर हो जाएंगे। तो है ना टाइम मैनेजमेंट। मैंने इनको 60 सेकंड क्योर कर लिया। मैंने ट्रे में ले लिया ये चारों कलर्स जो आप देख सकते हो। अब इन्हीं 4 कलर से मुझे पूरी मेरी डिज़ाइन, यानी कि जो आर्ट है वो कंप्लीट करना है। फर्स्ट मैंने लिया येलो डॉटिंग टूल बीच में, और उसके बाद रेड से मैं अपना एक फ्लावर क्रिएट कर रही हूँ। और डॉट करने के बाद एक ब्रश लिया है मैंने, लाइनर ब्रश ही, और उसे थोड़ा सा स्प्रेड कर रही हूँ फ्लावर का टाइप का शेप देने के लिए उनको। तो अभी मैं फ़िलहाल इस नेल टिप के, यानी कि किट पे कर रही हूँ, इसलिए मैं अपना नेल घुमा सकती हूँ। अगर आप किसी क्लाइंट के पास कर रहे हो तो ऐसा कभी मत करना। यहाँ पे मेरा एक फ्लावर बन के रेडी था। अब मुझे दूसरा एक फ्लावर लेना था, इसलिए मैंने डॉटिंग टूल से वापस से वैसे ही एक ऑरेंज कलर का फ्लावर क्रिएट कर दिया है। और ग्रीन कलर से मैंने यहाँ पे क्रिएट किए हैं थोड़े के लीफ टाइप, ताकि इसमें ना थोड़ा फ्लावरी वाला लुक आ जाए, ग्रीनरी टाइप का भी साथ में। और उसके साथ मैंने डॉट करके थोड़े से लिप्स भी क्रिएट किए हैं इस वेल टाइप में। और उसी के साइड में अभी मेरे को ना थोड़ी सी स्पेस खाली लग रही थी, तो उसमें भी मैंने जैसे साइड वाला एक फ्लावर क्रिएट किया हुआ है वैसे ही एक फ्लावर मैंने इस पर क्रिएट कर दिया था। तो ये वाले जो आर्ट है ना आज का, उसमें मैंने यूज़ किया है एक इंग्रेडिएंट जो आपके पास होगा तो ये वाले नेल आर्ट पे ना 4 चांद लगने वाले हैं। अब ये वाला आर्ट मेरी फर्स्ट फिंगर का कंप्लीट होगा तो आपको पता चल ही जाएगा वो प्रोडक्ट कौन सा है। तो वो प्रोडक्ट है एक्रेलिक पाउडर।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने नीचे ना एक पुट्ठा यानी कि कुछ कागज़ टाइप का कुछ भी हो आपके पास तो वो रखिए, ताकि आपका जो एक्रेलिक पाउडर है वो वेस्ट ना जाए। कैसे? तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए मैंने अभी इसको स्प्रेड करने के लिए यानी कि अच्छे से मेरा एक्रेलिक हर जगह पे जाए, इसलिए मैं एक स्पून से इसके स्पैचुला से उसके ऊपर स्प्रेड कर रही हूँ। बट अब जो बचा हुआ प्रोडक्ट है वो वेस्ट ना जाए, इसलिए जब तक वो नेल मेरा क्योर होता है तब तक मैं इसको ईज़िली इस डिब्बी में वापस से रख दूँगी। लास्ट में इसको क्योर होने के बाद डस्ट ऑफ कर लेंगे और ये देखिए इसका लुक। अब इसी तरीके से मैं सेकंड नेल पे भी इसी ट्रिक से सारा आर्ट करने वाली हूँ। मैं इसमें भी वही सारे कलर्स यूज़ करने वाली हूँ जो मैंने फर्स्ट पे किए। और अगर आपको मेरा ये नेल आर्ट पसंद आया हो तो मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि फुल वीडियोस मैं उसी पे शेयर करने वाली हूँ और आपको रील्स भी इसमें अच्छे से मिल जाएगी देखने के लिए कि कौन सा नेल आर्ट आप कर सकते हो। तो सेकंड नेल का भी मेरा कंप्लीट हो गया है और एक्रेलिक पाउडर मैं उस पर स्प्रिंकल कर रही हूँ और उसके बाद उसको क्योर कर लूँगी डस्ट ऑफ करके, और लास्ट में उसको डस्ट ऑफ करूँगी क्योंकि एक्रेलिक पाउडर क्योर करते वक्त मैंने उसे क्लियर नहीं किया है, डस्ट ऑफ नहीं किया है, इसलिए क्योर होने के बाद मैं उसको डस्ट ऑफ कर दूँगी ठीक से। तो देखिए मेरी सेकंड फिंगर का भी आर्ट कंप्लीट हो गया है। थर्ड फिंगर मैं ऐसे ही रखने वाली हूँ। अब जाएंगे हम फोर्थ फिंगर पे। तो फोर्थ फिंगर पे मैंने ऑलरेडी 2 लाइन क्रिएट कर दी है सीधी, तो उसी के हिसाब से मुझे वहाँ पे ऐसे ही फ्लावर्स और थोड़े क्लिप्स क्रिएट करने हैं। तो ये वाला आर्ट भी आप देख लो कि मैं कैसे कर रही हूँ। और अगर किसी को भी नेल आर्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट है और कोई कोर्स करना चाहते हो तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो। साथ ही में मैंने अभी गिव अवे भी रखा हुआ है। अगर मेरे 500 सब्सक्राइबर यूट्यूब पे और 500 मेरे इंस्टाग्राम पे तो हो ही गए हैं, बट मुझे उस पर 1K चाहिए, तो उतने फॉलोअर्स हो जाएंगे तो मैंने एक गिव अवे भी रखा हुआ है। और इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो मेरे जो वीडियोस में रखती हूँ या फिर रील्स पोस्ट करती हूँ उसका ना डिस्क्रिप्शन आप चेक किया कीजिए, उसमें आपको मिल जाएगा। फिर भी आपको कहीं पर भी कन्फ्यूज़न हो या कुछ भी तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हो, मैं अवेलेबल रहती हूँ आपका आंसर देने के लिए। तो बात बात में ही मैंने यहाँ पे कर लिया है मेरा 4 वाला फिंगर भी कंप्लीट। अब लास्ट है अपने 5 नंबर वाले फिंगर पे, उस पर भी मैं ऐसे ही कुछ आर्ट करने वाली हूँ, फ्लावर वाला भी। इसमें मैंने कोई डिफरेंट डिज़ाइन नहीं दी है और ये वाला ना अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है नील आर्ट, बिकॉज अभी नवरात्रि आने वाली है और नवरात्रि में हम पहनते हैं चनिया चोली। बस तो एक ऐसे ही चनिया चोली वाला लुक मैंने देखा हुआ था तो मैंने सोचा चलो क्रिएट करके फुल वीडियो ही आपके साथ शेयर करते हैं। ऐसे ही मैं बहुत अच्छी अच्छी रील्स भी पोस्ट करने वाली हूँ और अभी मैं नवरात्रि वाले ही नेल्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर आपके पास सारे प्रोडक्ट हो तो आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे फुल वीडियोस देखें। गारंटी के साथ मैं बोलती हूँ आपको कि आप अच्छे से नेल क्रिएट कर ही लोगे, क्योंकि मैं पूरा यहाँ पे डिटेल में बता रही हूँ आपको कि मैंने कौन से प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, तो आपको ईज़िली पता भी चल जाएगा। आज के नेल आर्ट में मैंने यूज़ किया है एक्रेलिक पाउडर। अगर आपके पास वो ना हो तो आप उसे स्किप करके जेल पॉलिश से भी ये आर्ट कर ही सकते हो, उसमें भी ये आर्ट अच्छा ही लगेगा। क्योंकि एक्रेलिक पाउडर स्प्रिंकल करने से पहले आपको मैं पूरा दिखा रही हूँ कि ये आर्ट कैसा लग रहा है। तो आपको अगर एक्रेलिक पाउडर स्किप करना हो तो आप उस तरीके से भी कर सकते हो। तो बात ही बात में मेरे सारे नेल्स क्रिएट हो चुके हैं। अब मैंने इसको डस्ट ऑफ कर दिया है और ये है इसका फाइनल लुक। और अगर आपको प्रेस ऑन नेल्स चाहिए तो कमेंट कर देना, प्रेस ऑन नेल्स भी मैं बनाकर भिजवा सकती हूँ।